ये कहानी है एक अंधेरी और काली रात से ढके हुए रेलवे स्टेशन की। यहाँ गुल्ली बुल्ली, बाबा और शर्मा जी एक भयानक ट्रेन को देखने आए होते हैं और इन सबको बाबा यहाँ लेकर आए होते हैं क्योंकि बाबा ने इस ट्रेन के बारे में बहुत सुना होता है। तभी वहाँ वो भूतिया ट्रेन एक हॉर्न के साथ आ रही होती है और ये लोग बहुत डरे हुए भी होते हैं क्योंकि पता नहीं ट्रेन में कितने सारे भूत हों। और ट्रेन इतने में वहाँ आ जाती है और एक हॉर्न देती है। ट्रेन की सारी लाइटें चिमचिमा रही होती हैं। तभी बाबा बोलते हैं हम सभी लोगों को इसी ट्रेन में चढ़ना है और बुल्ली कहता है ज़रूर बाबा, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर ये लोग उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये ट्रेन कब शुरू होगी और ट्रेन शुरू हो जाती है। तभी गुल्ली बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा और शर्मा जी जिस ट्रेन में बैठे हुए थे उस ट्रेन में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ट्रेन में इतना अंधेरा क्यों है? तभी शर्मा जी कहते हैं ट्रेन में इतना अंधेरा क्यों है? तभी बाबा बोलते हैं हम लोगों को कैसे पता होगा? तभी वहाँ पास में बैठा एक आदमी बोलता है कुछ टाइम पहले इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण सब लाइटें खराब हो गई हैं। ये लोग बातें कर ही रहे थे तभी पास से एक और ट्रेन क्रॉस होती है। ट्रेन की स्पीड को देखकर गुल्ली कहता है ये ट्रेन तो बहुत तेज चल रही है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तभी बाबा बोलते हैं हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके ही जाएंगे। और इतनी बात सुनकर गुल्ली का मुंह उतर जाता है। तभी वहाँ एक अगला स्टेशन आ जाता है पागलपुर। जैसे ही ये ट्रेन रुक जाती है तो ये सब ट्रेन से उतरने लगते हैं। इन सब के उतरते ही ये ट्रेन वहाँ से चली जाती है। तभी शर्मा जी बाबा से कहते हैं बाबा तुमने हम सबको यहाँ क्यों उतरवाया? बाबा बोलते हैं मुझसे गलती हो गई, हम उस गलत ट्रेन में बैठ गए। हमें यहाँ पागलपुर से ही वो ट्रेन मिलेगी जिसकी हमको खोज है। अब पता नहीं वो ट्रेन यहाँ कितनी देर में आएगी। तभी गुल्ली बोलता है मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, हमारे अलावा यहाँ कोई और है भी नहीं, ये तो खंडर की तरह दिख रहा है। गुल्ली की बात सुनकर बाबा ये स्टेशन देखने लग जाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल सही जगह है, वो ट्रेन यहाँ ही आएगी। और ये सब लोग उस ट्रेन का आने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। पता नहीं इन सब के साथ क्या होने वाला है। इतने में वो ट्रेन यहाँ आ रही होती है और इतने में पागलपुर स्टेशन पर आकर रुक जाती है और ये सब लोग उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। अरे ये कौन है जो अचानक से यहाँ आ गया? तभी ट्रेन शुरू हो जाती है और बाबा सोच में पड़ जाते हैं। तभी शर्मा जी कहते हैं बाबा वो आदमी कौन था? बाबा कहते हैं वो ही मैं सोच रहा हूँ। गुल्ली कहता है मुझे तो वो पागल आदमी लग रहा था। इतना सुनते ही वो आदमी ट्रेन में आ जाता है और कहता है तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो? जो भी मेरे बारे में बात करता है और मुझे पागल बोलता है मैं उसको कच्चा खा जाता हूँ। और ये लोग डर जाते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये पागल आदमी यहाँ कैसे आ गया, पर बाबा समझ जाते हैं हो सकता है ये वही भूत हो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी गुल्ली बोलता है तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी भूत बोलता है जो भी इस ट्रेन में बैठता है मैं उसको खा जाता हूँ। इतने में शर्मा जी को गुस्सा आ जाता है और उसको एक चांटा मार देते हैं। और ये क्या, वो भूत वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। तभी शर्मा जी बोलते हैं देखा गुल्ली बुल्ली, मैंने उस भूत को एक ही चांटे में भगा दिया। तभी बाबा बोलते हैं अगर वो सचमुच भूत होगा तो वो वहाँ बदला लेने जरूर आएगा। शर्मा जी को अब बचकर रहना होगा। और फिर अचानक से वो भूत इन सबको ट्रेन के गेट पर दिखाई देता है। तभी बाबा बोलते हैं तुम सब यहाँ ही बैठो, मैं इससे अच्छे से मुलाकात करके आता हूँ। और बाबा चुपके चुपके से पास जाने लगते हैं। अब देख तू। बाबा इसे ट्रेन से धक्का देने वाले होते हैं। अरे ये क्या, इस भूत ने तो बाबा को देख लिया। तभी भूत बोलता है बाबा क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मेरी दुश्मनी शर्मा जी से है, बस बाबा तुम यहाँ से चले जाओ
और ये सब लोग सोच रहे होते हैं कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। इतने में भूत उस बाबा से कहता है, मुझे लगता है पहले तुमको ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। और भूत बाबा पर हमला कर देता है और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। ये क्या, बाबा तो गिर गए। अब पता नहीं गुल्ली गुल्ली और शर्मा जी का क्या होगा। और तभी भूत बोलता है, अब शर्मा जी तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हें तो मैं खाकर ही जाऊंगा। और शर्मा जी का पाद निकल जाता है। भूत शर्मा जी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बाबा को अपनी पादु शक्ति याद आ जाती है और बाबा होश में आ जाते हैं और अचानक भूत पर हमला कर देते हैं और भूत गिर जाता है। और वहाँ से गायब हो जाता है और बाबा बोलते हैं, मैं अपने काम में सफल हो गया हूँ। आज से इस ट्रेन में कोई भूत नहीं आएगा और ये ट्रेन आज़ाद हो चुकी है और अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लोग वहाँ से वापस अपने घर जाने लगते हैं।